मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संविधान हत्या दिवस के मौके पर साधा निशाना। सैनी ने कहा, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि टारगेट करने एक विशेष वर्ग मौत के घाट उतार दिया गया था। इन्होंने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। लोकतंत्र पर भाषण झाड़ने से पहले जो पाप किए हैं वो स्वीकार करने चाहिए। जो गलती की है उसे स्वीकार करना चाहिए। हमने अपनी गलती की स्वार्थ के लिए की, देश से माफी मांगनी चाहिए। 1975, 1984 की माफी मांगनी चाहिए। जो वो चलते हैं संविधान की बुक लेकर, सत्ता अवसरवादिता का प्रतीक लगता है। सत्ता की भूख के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने शासन किया, अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए देश को एक बड़ी मुसीबत में डाला गया। उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया जिन्होंने वोट देने थे। अपने इच्छा शक्ति के लिए ये काला अध्याय का रास्ता चुना। 21 महीने तक लोग जेलों में सड़ते रहे। पुलिस का अत्याचार पहली बार आजादी के बाद देश के नागरिकों के ऊपर देखने को मिला। संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को पता हो, इसीलिए ये मनाया गया है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसकी रक्षा करना 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है। जो लोग संविधान के खिलाफ है उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें वर्तमान समय में ये दिन लोकतंत्र के दुश्मनों के प्रति सचेत करता है। सत्ता का अहंकार और परिवारवाद के बारे में भी ये आए दिन याद दिलाता है। हमें समझना होगा कि ये हमला था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बयान पर हमला था। उन्होंने अपना बलिदान दिया। कि लोकतंत्र और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह दिन संविधान के खिलाफ होने वाले किसी भी साजिश या नीतियों या कृत्यों के प्रति जागरूकता फैलाता है और यह दिन हमें वर्तमान समय में भी लोकतंत्र और संविधान के दुश्मनों के प्रति ये सचेत करता है। ये संविधान हत्या दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह जो संविधान दिवस है, संविधान हत्या दिवस, ये हमें इस बात से भी अवगत कराता है। वह केवल संवैधानिक संकट ही नहीं था, देश का हर नागरिक जानता है। मैंने जैसे कहा भी है कि जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आज़ादी के बाद यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। हमें इस बात को भी समझना है कि वह हमला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया और उसके लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया। ये उसके ऊपर एक हमला था और हम सब जानते हैं कि इस इमरजेंसी में, इस संविधान हत्या में भी हरियाणा के लोग इस संघर्ष में, हमारे हरियाणा के लोग इस संघर्ष में पीछे नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व वो अर्पित किया है। तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारे यहाँ के लोगों ने बुलंद आवाज बन करके उसका विरोध किया है। हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे ऐसे
लोग थे जो 1975 इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने जेलों के अंदर रह करके यातनाएं सही, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल जी, वो भी जेल के अंदर रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन जी जेल के अंदर रहे हैं, कितनी यातनाएं सही हैं। हमारे बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको पकड़ करके, और जब अगर हम देखें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संविधान को सर्वोपरि मान करके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लोकतांत्रिक भावना पर यह देश चल रहा है। हम सब देख रहे हैं। हमारा हर कदम संविधान को मजबूत करने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक एक कदम ही रखते हैं, हमारा संविधान मजबूत होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम 25 जून को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने यह भी कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी